नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम की 100 कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, मन की बात सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ और विविधता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, तमिल सौराष्ट्र संगमम सरदार पटेल और सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्र भक्ति संकल्प का संगम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजी, सभी राजनीतिक पार्टियां रैलियां और रोड शो में जुटी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ बताया है। इस कार्यक्रम को देश की विविधता का प्रतीक बताते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम पूरी तरह गैर राजनीतिक है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस महीने की 30 तारीख को इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने अब तक की अपनी यात्रा में अनेक विषयों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हमारी सभ्यता के मूल्यों का प्रतिबिंब है और प्रधानमंत्री ने इसके अंतर्गत विभिन्न मुद्दों को उठाया है। मन की बात सबके मन को छूने वाली है और ये असरदार भी हुई है और कारगर भी हुई है। न हींग लगे न फिटकड़ी रंग चौखुआ है, ये कहावत है। तो मन की बात ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, सकारात्मक बदलाव ला दिया, लोगों के जीवन को बदल दिया, वो मुमकिन कर दिया जिसकी कल्पना नहीं की थी। मन की बात एट 100 राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाएं समझते हैं और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि लोग उत्सुकता से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को लेकर हुए श्रोता सर्वेक्षण से ये बात सामने आई है कि 100 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसे कम से कम एक बार सुना है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता देश बन गया है। 100 करोड़ के लगभग भारतीयों ने कभी न कभी मन की बात को सुना है और करोड़ों ऐसे हैं जो लगातार मन की बात को सुनते हैं, मन की बात को सुनते हैं, जुड़ते भी हैं और बाकी देश के कोने कोने में कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी मिलती है। आज हमारे सामने फिल्म जगत से हो, संगीत जगत से हो, खेल जगत से हो या हमारे किसान से लेकर हमारे उद्यमी हो, एनजीओ के क्षेत्र से हो, कोई महिला एंटरप्रेन्योर हो, आज वो ऐसे सब महानुभाव जिनका नाम पिछले 99 एपिसोड में लिया गया, देश के कोने कोने से 106 मेरे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुना है। मन की बात में प्रधानमंत्री जी केवल कन्वर्सेशन करते हैं अपने देशवासियों के साथ और इन्हीं कन्वर्सेशन से हम देखते हैं कि कितने मास मूवमेंट्स हमारे बीच में हुए हैं, चाहे वो खादी हो, चाहे योगा हो, मिलेट्स हो, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो, उन्होंने अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करी है और उनको सब हम आज आत्मसात कर रहे हैं। मन की बात हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। भारत के 100 करोड़ सिटीजन से कभी न कभी मन की बात को सुना है और 23 करोड़ भारतीय हर एपिसोड को रेगुलरली सुनते आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। अभिनेता आमिर खान ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता के साथ संवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस कार्यक्रम का देश के लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। Very important piece of communication that the leader of the country does with the people, discussing important issues, putting forward thoughts, giving suggestions, leading. That is how you lead, by communication. You tell your people what you're looking at, how you're seeing the future, how you want their support in that. This is what is a very important communication which I think happens in Man Ki Baat.
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, अभिनेत्री रवीना टंडन, पैरालंपिक एथलीट दीपा मलिक तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल होंगे। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आकाशवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की चुनिंदा अंश प्रसारित कर रहा है। 29 मई 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के गुमनाम नायक के बारे में जानकारी दी थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 89वीं कड़ी में प्रस्तुत है आंध्र प्रदेश के एक समाज सेवी की बात, जिन्होंने अपनी कमाई की पूरी रकम समाज सेवा के लिए कर दी है दान। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने समाज में कुछ अलग करने वाले लोगों की खूब चर्चा की है। उन्होंने ऐसे लोगों की बात की है जिन्होंने जमीनी स्तर पर बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन उनके बारे में दुनिया को पता नहीं है। 29 मई 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के एक ऐसी ही अनाम शख्सियत के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भूपाल रेड्डी जैसे लोग ही इस देश की मूल आत्मा के प्रतिनिधि हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाए हुए हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल को चंडीगढ़ में श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बादल का 95 वर्ष की उम्र में कल रात निधन हो गया था। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि। भारतीय राजनीति की महान हस्ती, विलक्षण राजनेता, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में कल रात निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने आज और कल 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के मलूट के पास अबुल खुराना में हुआ था। उन्होंने 1957 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मलूट से और 1969 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर गिद्दड़बाहा सीट से विधानसभा में प्रवेश किया। वे 11 बार विधायक चुने गए और केवल 2 बार चुनाव हारे। स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गजों में से एक प्रकाश सिंह बादल वर्ष 1947 में राजनीति में आए थे। मोदी सरकार ने उन्हें 2015 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्हें पंजाब में भाईचारा बनाए रखने के प्रयासों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने सरपंच से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया था। वे पंजाब के सबसे युवा और साथ ही सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री भी रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से देश की सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आग्रह किया है। भारत को विविधता की भूमि बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये विविधता ही हमें एक राष्ट्र के रूप में मजबूत करती है। हमें संघर्षों को नहीं, संगम और समागमों को आगे बढ़ाना है। हमें भेद नहीं खोजने, हमें भावात्मक संबंध बनाने हैं। तमिलनाडु में बसे सौराष्ट्र के मूल के लोगों ने और तमिलगम के लोगों ने इसे जीकर दिखाया है। यही भारत की वो अमर परंपरा है जो सबको साथ लेकर समावेश के साथ आगे बढ़ती है। सोमनाथ में सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संघर्षों के बदले एकजुट होने पर ध्यान केंद्रित करना समय की आवश्यकता है। आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमारे सामने गुलामी और उसके बाद 7 दशकों के कालखंड की चुनौतियां भी है। हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकिन रास्ते में तोड़ने वाली ताकतें भी मिलेगी। लेकिन भारत कठिन से कठिन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौराष्ट्र तमिल संगमम केवल 2 क्षेत्रों का संगम नहीं, बल्कि ये 2 प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों तथा देश की एकता की साझा विरासत का प्रतीक है। ये संगम है द्वारिका और मदुरई जैसी पवित्र पुरियों की परंपराओं का, और ये सौराष्ट्र तमिल संगम है सरदार पटेल और सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्र प्रथम से ओतप्रोक्त संकल्प का। हमें इन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि आयोजन के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है। इसके साथ ही राजनीतिक दल रैलियों और रोड शो में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर की अपेक्षा कर रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास कार्यों के सहारे जीत की आस लगाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल से राज्य में प्रचार शुरू करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी कल वर्चुअल माध्यम से 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मांड्या में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी राज्य में प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली नगर निगम की मेयर चुन ली गई हैं। आले मोहम्मद इकबाल उप महापौर चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दुबई में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आज पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय पहले दौर के सिंगल्स मैच खेलेंगे। महिला सिंगल्स में सिंधु का मुकाबला ताइवान की वेन चू सी से और आकर्षी कश्यप का सामना इंडोनेशिया की कोमांग अयू काह्यादेवी से होगा। मालविका बंसोद को आज पहले चरण में जापान की अकानी यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर के लोह कीन यू से, किदाम्बी श्रीकांत का बहरीन के अदनान इब्राहिम से और एचएस प्रणॉय का म्यांमा के फोन प्याय नायांग से होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने नई दिल्ली के सूचना भवन में 3 दिन की बाल पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया है। ये 28 अप्रैल तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम की 100 कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, मन की बात सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ और विविधता का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, तमिल सौराष्ट्र संगमम सरदार पटेल और सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्र भक्ति संकल्प का संगम।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजी, सभी राजनीतिक पार्टियां रैलियां और रोड शो में जुटी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।